बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला जहाज़ में रोज़ा के हवाले से सहर व इफ्तार का मसला कि जहाज़ में हम रोज़ा किस तरह रखेंगे, सहरी करेंगे और इस तरह इफ्तार कैसे करेंगे। यानी एक आदमी है वो अभी ज़मीन पर है और मगरिब का वक़्त करीब है, उसने रोज़ा इफ्तार कर लिया और मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद उसकी फ़्लाइट चली और वो हवा में बुलंद हुई और फिर जहाज़ हवा में बुलंदी पर गया, यहाँ तक कि 30, 35, 40 हज़ार फुट बुलंदी पर जब गया तो उसको सूरज दोबारा से नज़र आने लग गया। तो अब वो क्या करेगा? अब इफ्तार तो करा है, नीचे नीचे तो मगरिब हो गई थी। तो ऐसी सूरत में अब उसका रोज़ा ठीक हो गया, उसका इफ्तार भी ठीक हो गया और उसकी उसकी मगरिब की नमाज भी ठीक हो गई। ताहम अब वो जहाज़ में जब तक नज़र आ रहे हैं तो खाए या ना खाए। बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं खा सकता है और बाज़ कहते हैं कि रोज़ेदारों की मुशाबहत करते हुए नहीं खा सकता। बहरहाल ये दोनों किस्म की बातें मौजूद हैं, जिस पर भी अमल किया जाए दोनों अहले इल्म के कौल मिल रहे हैं। लेकिन मसला उस वक्त पैदा होगा कि जब एक आदमी मगरिब की यानी अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ था, इफ्तार का टाइम नहीं हुआ था, थोड़ा टाइम रहता था और उसकी फ़्लाइट उठाई और वो फ़िज़ा में जहाज़ बुलंद हो गया और फिर हवा में जब बुलंद हो गया तो इसके घड़ी के मुताबिक तो टाइम हो गया इफ्तार का, बल्कि ऊपर हो गया। लेकिन जहाज़ जब बुलंदी पर गया तो उसको सूरज के टिक्के नज़र आने लगे और यहाँ तक कि नज़र आते आते बड़ा लंबा टाइम गुजर गया और नीचे के एतबार से तो बहुत आगे चला गया। तो अब ये क्या करे ऐसी सूरत में? तो इसका जवाब ये है कि कुछ हजरात सऊदीया के जैसे बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि नीचे की ज़मीन का एतबार है जहाँ से फ्लाइट गुजर रही है कि नीचे क्या मौसम है और क्या तरतीब है, उसके मुताबिक बात होगी। लेकिन अक्सर अहले इल्म खुद अरब के शयूख हों या अजम के, उनका ये नज़रिया वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि माहौल के ताबे बात होगी। जैसे एक आदमी सऊदीया से आया था, वहाँ पर उसके मुताबिक उसके 30 रोज़े पूरे हो रहे थे। यहाँ पाकिस्तान में पहुँचा तो यहाँ एक रोज़ा आगे चल रहा था, यानी अगर वो रोज़ा रखता है तो 31वां बन जाता है और सऊदीया के मुताबिक 30वां रख के आया था। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेगा? वो 31वां रखेगा नहीं रखेगा? हालांकि कमरी चांद का रमज़ान का जो महीना है कोई भी तो वो तो 31 का होता नहीं है। तो अब क्या करेगा? तो अहले इल्म फरमाते हैं कि इस पर वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है कि रमज़ान के रोज़े तो पूरे कर लिए, वाजिब है कि माहौल के इत्तिबा में तशवीश से बचते हुए, इंतशार से बचते हुए ये शख्स 31वां रोज़ा भी रखे। तो माहौल के ताबे बात होती है। तो माहौल के ताबे फिर यही होगा कि ऊपर के एतबार से बात होगी। अब ऊपर के एतबार से ये है कि वो सूरज ग़ुरूब नहीं हो रहा, ग़ुरूब नज़र ही आ रहा है, या जो है वो वहाँ ऊपर अभी दिन ही नज़र आ रहा है लेकिन सूरज का पता नहीं चल रहा, बादल हैं। तो ऐसी सूरत में वो तहर्री से काम ले और ज़न्न गालिब से वो काम ले कि क्या तरतीब है। यानी एक सूरत तो ये भी हो सकती है कि उसमें ऊपर उसको पता नहीं चल रहा कि टाइम का और घड़ी भी नहीं है, तो वहाँ ज़न्न गालिब से वो काम लिया जा सकता है। लेकिन एक ये है कि सूरज की टिक्की उसको सामने नज़र आ रही है, तो अब ऐसी सूरत में क्या करे? तो इफ्तार नहीं करेगा चाहे जितना वक्त गुजर जाए, यहाँ तक कि 23 घंटे भी गुजर जाएं, इफ्तार नहीं करेगा क्योंकि सूरज नज़र आ रहा है उसको। आज जब 24वां घंटा, तो 24वें घंटे के बाद तो ज़ाहिर बात है दिन रात का निज़ाम सारा गुजर जाता है, बदल जाता है। तो अब जाके ये 24 घंटे मुकम्मल होने से कुछ पहले ये कुछ खा पी लेगा और खा पी लेना इसके लिए गुंजाइश में होगी कि इफ्तार कर लेगा। हाँ, अगर इस दौरान इसकी हालत गैर हो गई इमरजेंसी, तो वो तो ज़मीन पर भी उसके लिए सहूलत मौजूद होती है रुखसत की, तो वो तो वहाँ भी होगी। लेकिन बसूरत दीगर जब ये नॉर्मल है तो ऐसी सूरत में इसको इस मसले के मुताबिक अमल करना होगा। बाकी जो है कप्तान के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाने या खुद रोज़ा इफ्तार करने के लिए जहाज़ को निचली सतह पर लाए, यानी 35-40 हज़ार फुट की बुलंदी पर नज़र आ रहा था सूरज, तो वो कहे मैं 20 या 25 पर ले जाता हूँ ताकि आप रोज़ा और हम रोज़ा इफ्तार कर सकें, तो ये हीला होगा। और फ़र्ज़ के हवाले से इस तरह के हीले ये ठीक नहीं है, गलत तरीका है। हाँ, अगर हवा का रुख ज़्यादा हो गया या जहाज़ में और कोई मसला इस तरह, तो जहाज़ को मजबूरन थोड़ा सा नीचे करना पड़ा ऊपर वाली सतह से, तो नीचे जाकर फिर जो है वो सूरज गायब हो गया। तो ऐसी सूरत में अगर वो इफ्तार करना चाहते हैं और उसके बाद फिर जहाज़ बुलंदी की तरफ जाता है तो ये जायज़ है, क्योंकि वहाँ पर मसला रोज़ा इफ्तार करने का हीला नहीं था, बल्कि वहाँ पर
واقعاتی کوئی مسئلہ ان کو پیش ہوا تھا، اس سے ان کو فائدہ ہو گیا، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ باقی قریب ترین ملک یا نیچے کی زمینی جو صورتحال ہے اس حوالے سے اکثر اہل علم اس کا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ خلاصہ یہی ہے کہ قرآن ہمیں یہی اشارہ دے رہا ہے کہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب تک پر جا کر، چنانچہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ صبح صادق کی طرف اشارہ ہے، یہاں سے روزہ شروع ہو رہا ہے۔ اور ثم اتم الصیام الی اللیل، تو یہ رات کی طرف مغرب کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب واضح طور پر دو نصیں قرآن کریم میں آ چکی ہیں، تو ان کی خلاف ورزی تو قطعا جائز نہیں ہوگی کہ سورج نظر آ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے گھڑی کو دیکھ کر نیچے کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے وہ افطار کر رہا ہے، تو یہ اس آیت کے خلاف نظر آ رہی ہے یہ بات ظاہری ماحول کے اعتبار سے۔ اس وجہ سے عزم مختصر بات یہی ہوگی جو میں یہاں پر تفصیلاً آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔